वो आज है भी 4 नवंबर। 4 नवंबर के अनुसार एक बार देखते हैं गोल्ड क्या कर रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं 4 आवर पर। अब 4 आवर में अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट क्या कर रही है। मार्केट अगर हम यहां पर देखते हैं, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन अभी भी क्लाउड से नीचे है। इट मीन्स जिस तरह हम इचुमको में पढ़ते हैं कि सबसे पहले इंडिकेट बाय का कौन देता है, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन। यहां से मार्केट ने कोशिश करी ऊपर निकलने की, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो मार्केट क्लाउड के पास आई और क्लाउड को क्रॉस नहीं कर पाई। अब क्रॉस नहीं कर पाई उसका रीजन क्या है? भाई नॉर्मल ही बात है, क्योंकि क्लाउड इसलिए क्रॉस नहीं कर पा रही क्योंकि क्लाउड बहुत मोटा है। इसी वजह से आप देखोगे यहां पर मार्केट स्ट्रगल कर रही है, ये एरिया। क्यों? क्योंकि क्लाउड का मोटापन देखो, इसकी मोटाई देखो, बहुत ज्यादा मोटा है। इसीलिए ये क्लाउड को क्रॉस नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो अभी भी 4 आवर में क्लाउड में बाय नहीं आई है। एक बार हम चारों टाइम फ्रेम को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि कंक्लूजन क्या निकलता है। आज देखो अगर हम इसको बड़ा करते हैं, देखो हम इसको बड़ा करते हैं तो देखो मार्केट बहुत कुछ आप लोगों को बता रही है। 2 से 3 दिन हो रही है मार्केट को, देखो मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर ले जा रही है, नीचे आ रही है, बेस लाइन से टकरा रही है, ऊपर लेके जा रही है, यहां से टकरा रही है, यहां पर लेके जा रही है। यहाँ देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स, अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट है तो छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर जब भी मार्केट नीचे आए तो आप बाय करके ले सकते हो। लेकिन जो ये कैंडल आई, ये एकदम पूरी की पूरी मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब मार्केट को लंबा बाय ये लेके नहीं, सॉरी, लंबा सेल लेके जा नहीं रही है। क्यों नहीं लेके जा रही है लंबा सेल, उसको भी देखेंगे। तो ये 4 आवर है और ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। देखो छोटे टाइम फ्रेम पर इतनी एनालिसिस आप लोगों का यानी चार्ट की एनालिसिस नहीं हो सकती। एक्चुअल की एनालिसिस सीखनी है या एक्चुअल की मार्केट की मूवमेंट को देखना है तो आप लोगों को मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम की तरफ आना ही आना पड़ेगा। आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट सेल की तरफ चली हुई है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, आप लोग देखोगे मार्केट यहां पर इसने सेल तो दे दिया, अब ये फास्ट सेल है, क्योंकि कन्वर्जन लाइन बेस लाइन सबसे पहले सेल देती है, तो ये फास्ट सेल है, यानी सबसे पहले सिग्नल देता है। लेकिन यहां पर आप अगर क्लाउड को देखोगे तो क्लाउड ने अभी भी बाय की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। मतलब कहने का क्या है, 4 घंटे और 1 डे अलग अलग इंडिकेशन कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है इचुमुकु में 3 जगह से हमें सिग्नल मिलते हैं, कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, क्लाउड और चीकू से। तो यहाँ पर कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन सेल बोल रही है, क्लाउड बाय बोल रहा है, और चीकू अभी न्यूट्रल है, यानी अभी ये इसने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया नहीं है। अब अगर मैं इस सिर्फ और सिर्फ इस सिग्नल को देखता हूं तो मार्केट बार बार आ रही है कन्वर्जन लाइन पर और इससे टकराकर नीचे जा रही है। क्यों?
क्योंकि ये सेल का सिग्नल दे रहा है, नॉर्मल ही बात है। ये अब क्योंकि ये क्लाउड से ऊपर है, तो ये अभी मैं इसको इतना स्ट्रोंग सेल बोल नहीं सकता। स्ट्रोंग का मतलब जिस तरह मार्केट अगर 50-60 पॉइंट नीचे जाते तो स्ट्रोंग पॉइंट नहीं बोलते हम उसको, कि 50 पॉइंट मार्केट नीचे चले गई या 70 पॉइंट नीचे चले गए तो वो स्ट्रोंग सेल नहीं है। स्ट्रोंग बाय और स्ट्रोंग सेल ये होती है जैसे यहां से चला और ये इतना लंबा, ये स्ट्रोंग बाय है। अभी क्योंकि क्लाउड से ऊपर ही है, तो अभी इसमें हम आराम से वेट कर सकते हैं कि ये सिग्नल जो है क्लियर क्या बोलेंगे। अब डे में क्या है, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन सेल की तरफ है, क्लाउड बाय की तरफ है। दूसरा आप देखोगे मार्केट धीरे धीरे क्लाउड की तरफ आ रही है। डे में मार्केट क्लाउड की तरफ आ रही है, और जिस तरह 4 आवर में क्या है, जिस तरह 4 आवर में यहां पर क्लाउड मोटा था तो ये ऊपर नहीं जा रही, इसी तरह यहां पर जब ये धीरे धीरे यहां आ जाएगी तो इसके हिस्से में मोटा क्लाउड आएगा, ये इसको नीचे नहीं जाने देगा, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। अब अगर मैं वीक को देखता हूं, मैं वीक को देखता हूं, तो वीक देखो मार्केट अभी भी ये दोनों बाय में है, और ये भी बाय में है, और ये सेल है। लेकिन ध्यान रखना ये वीक का टाइम फ्रेम है, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है वीक का। और वीक में अभी भी मार्केट में कोई भी सेल इंडिकेट नहीं कर रहा, लेकिन मार्केट यहां पर कहीं झूल रही है। तो अगर इस वीक मार्केट इससे नीचे क्लोज होती है, इससे कन्वर्जन लाइन से नीचे क्लोज दे देते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि शायद मार्केट यहां तक आ सकती है, 37 तक आ सकती है अगर ये क्लोज देता है तो। लेकिन 37 से पहले एक चीज, यहां पर एक चीज और देखना, ये 37 से पहले कहां कहां पर मार्केट की वो आएगी, मार्केट कहां कहां पर टकराएगी। और 37 से पहले अगर मैं डे के उस पर जाता हूं तो मार्केट क्लाउड के आसपास भी तो टकराएगी, तो क्लाउड से टकराकर उठ सकती है। जो मैं यहाँ क्लाउड के आसपास ये कर्सर रख रहा हूं, तो ये यहाँ यहाँ कहीं आ रही है, ध्यान दोगे जब आप, तो जब मैं यहाँ कहीं कर्सर रख रहा हूं तो वीक के टाइम फ्रेम पर ये कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन के लगभग लगभग बीच से में आ रहा है, यानी यहाँ पर ये दिखा देगा कि ये यहाँ से उठा रहा है मार्केट को। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ तक आए, ये बीच से भी उठा सकता है। अब बात करते हैं कि मार्केट एक्चुअल में, ये तो हमने देख लिया 4 आवर, डे और वीक में चार्ट्स क्या बोलते हैं। अब हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है। अभी मैं सिर्फ यही कहूंगा, थोड़ा वेट करो और मार्केट को नीचे से और पकड़ने की कोशिश करो। क्यों बोल रहा हूं, देखो आज जब मैं यहाँ पर कर्सर लेकर जा रहा हूं तो यहाँ पर है तारीख 4। अब आप देखोगे 4 तारीख से और लगभग यहाँ तक 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखो, यहाँ तक यानी 7 नवंबर तक और 9:30 बजे तक मार्केट के अंदर ये क्लाउड, जो ये क्लाउड है, ये मोटा क्लाउड है ये आपका। तो 7 तारीख तक मार्केट इतने मोटे क्लाउड को क्रॉस नहीं कर पाएगी। 7 तारीख के बाद हम देख सकते हैं, यानी हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट जब इस क्लाउड के आसपास आएगी तो ये नीचे से धीरे धीरे इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे आराम से निकाल सकते हैं। मैंने कहा निकाल सकते हैं, या फिर 7 तारीख तक मार्केट ऐसे ही यहाँ कहीं झूलती रहेगी, जिस तरह यहाँ डाउन कर दिया
अब धीरे धीरे कवर करने लग रहे हैं, लेकिन अभी ये इसी के नीचे ही रखेंगे। ये अभी इसको एकदम ऊपर लेकर नहीं जाए। क्यों? क्योंकि क्लाउड भी अभी बाय नहीं बना है, और हो सकता है यहाँ कहीं जब मार्केट आए 7 तारीख के आसपास, तो जो फ्यूचर का क्लाउड है वो और नीचे की तरफ मूव कर ले। लेकिन मैं गोल्ड में हमेशा ये कहता हूँ, आप लोग वेट करो, और वेट करके गोल्ड को नीचे से बाय करने की कोशिश करो। गोल्ड में सेल की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा, मैं ये सोचूंगा यहाँ कहीं जब ये क्लाउड से टकराएगा, यानी 33, सॉरी 3890 के आसपास जब ये मार्केट से टकराएगा, तो वहां से हमारी एक अच्छी बाय बन सकती है। अगर आप लोगों को, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप लोगों का मनी मैनेजमेंट ठीक है तो, मतलब मनी मैनेजमेंट में जिस तरह हम बार बार बात करते हैं, अगर आपके पास 500 डॉलर हैं तो सिर्फ 0.01 का ही एक लोट में काम करो। अगर आपके पास 1000 लोट हैं तो 0 पॉइंट, यानी अलग अलग जगह पर, एक जगह पर वहां भी नहीं बोलता, अलग अलग जगह पर जब भी आपको मार्केट नीचे की तरफ जहां भी मिले, एक अच्छा स्पॉट जहां से मिले आपको, वहां से मार्केट को बाय करने की कोशिश करो। तो अभी मैं खुद यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि मार्केट 3890 के आसपास अगर आती है, तो वहां से हम इसका एक बाय करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज की जो हमारी 4 नवंबर है उसकी एनालिसिस है कि मार्केट में अभी आप लोग वेट करो, और वेट करके नीचे से उठाने की कोशिश करो जब मार्केट डे के टाइम फ्रेम पर आप लोगों को क्लाउड से टकराएगी। क्योंकि जब ये यहाँ कहीं टकराएगी तो ये वही जो मैं बोल रहा हूँ, 7 तारीख के आसपास मार्केट आ जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, अगर हमें ये लगता है कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, 3890 के आसपास तक जा सकती है, तो हम यहाँ पर सेल क्यों नहीं कर लेते? देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, गोल्ड में मैं, एक मेरा फेमस डायलॉग है कि अगर आप बाय में बैठते हो तो आप चाहे किसी भी रेट पर बैठो, आपका रेट कभी ना कभी पक्का आएगा। लेकिन अगर आप सेल में बैठते हो तो जरूरी नहीं है कि वो आपका रेट आए। दूसरा, क्योंकि फोरेक्स है, यहाँ पर एक्सपायरी नहीं है। आप अगर एक ठीक मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हो तो कुछ दिन के बाद आपका रेट आ जाता है। तो अभी आप लोग आराम से थोड़ा वेट करके, मार्केट थोड़ा और नीचे आए तो वहां से बाय करने की कोशिश करो। तो ये भाई हमारी टोटली एक मार्केट की एनालिसिस थी।